स्कैमी बॉयज। इसमें पंकज और पीयूष कॉलेज के दो दोस्त होते हैं। ये दोनों जल्दी अमीर होने के चक्कर में ड्रग्स की सप्लाई के काम में लग जाते हैं। इस स्कैम में ये आगे फंसते ही चले जाते हैं। इनकी स्कैम से बाहर निकलने की कोई भी उम्मीद नहीं होती। ये दोनों इस स्कैम में बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। पंकज अपने घर तक नहीं जा सकता। इन पे ड्रग माफिया ने बहुत ही ज्यादा नजर रखी हुई है। ये ड्रग अफगानिस्तान में बनता था। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहां पर तीनों देशों का बॉर्डर एक ही जगह पर मिलता है, उस रास्ते से ड्रग सप्लाई किया जाता था। पीयूष और पंकज एक दिन ड्रग्स लेने के लिए बॉर्डर पर जाते हैं। वहां पर बॉर्डर पुलिस इनके पीछे पड़ जाती है, तो ये वहां से अपनी जान बचाते हुए ड्रग के बैग को एक पुरानी बिल्डिंग में फेंक के चले जाते हैं। पंकज वहां से सीधा कॉलेज में चला जाता है। क्लास में पंकज का आरती के साथ झगड़ा हो जाता है। बाद में फिर ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो फिर ये दोनों अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए अपने इस रिश्ते को फ्रेंड्स विद बेनिफिट तक ले जाते हैं। अब पंकज को एक कमरे का जुगाड़ करना है। बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी पंकज एक कमरे तक का जुगाड़ नहीं कर पाता। स्कैमी बॉयज की यह पूरी स्टोरी जम्मू कश्मीर में चल रही है। आयुष मुंबई जाकर एक्टर बनना चाहता है। आयुष अभी भी अमीर होने की कोशिश कर ही रहा है। आयुष जल्दी पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढता रहता है। तो फिर इनके पास एक बहुत ही बड़ा ऑफर आता है। इनको 2 लाख रुपए के असली नोटों के बदले नकली के 10 लाख रुपए वाले नोट मिलेंगे। इन नोटों को बैंक वालों के सिवाय कोई भी नहीं पहचान सकता। आयुष अब पंकज के पास चला जाता है। आयुष जब पंकज को ये ऑफर बताता है, पंकज ये सुनकर परेशान हो जाता है। अब ये मुझे कहाँ फंसाने वाला है। अब इनको 2 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। फिर ये कॉलेज के सारे स्टूडेंट को रात को इकट्ठा कर लेते हैं। इसी टाइम पर कॉलेज के सारे स्टूडेंट फीस भर रहे थे। फिर पंकज इनके सामने एक ऑफर रखता है कि तुम सबको हमें 10-10 हजार रुपये देने हैं। 15 दिन के बाद हम तुम्हें 10 हजार रुपये के बदले 20 हजार रुपये देंगे। इन दोनों की बात मानकर कॉलेज के सारे लड़के इन्हें पैसे दे देते हैं। तो फिर पंकज और पीयूष के साथ आगे चलकर एक बहुत बड़ा कांड होने वाला है। जब ये वहां पर 2 लाख रुपए लेकर पहुंचे, इनको 2 लाख रुपए के बदले 10 लाख रुपए मिलने थे, पर उस माफिया ने इनको 5 लाख रुपए ही दिए। तो वहां पर इनका झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े में पंकज ने उस माफिया की आंख फोड़ दी और वो वहां से भाग गए। रास्ते में इनको नाकाबंदी मिलती है। इनके पास हेलमेट ना होने की वजह से ये वहां से भागने लग जाते हैं। तो पुलिस इनको चोर समझ लेती है और इनके पीछे लग जाती है। जब ये बाइक से भाग रहे थे तो रास्ते में इनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। तो फिर इन्होंने बाइक छोड़ के ही भागना पड़ा। पंकज के पास जो पैसों वाला बैग था, उसने पुलिस के डर से उस बैग को झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने इन दोनों को झाड़ियों में ही पकड़ लिया और थाने में ले जाकर इन दोनों की बहुत सारी कुटाई की। अगले ही दिन पुलिस इंस्पेक्टर अस्मित इन दोनों की जमानत करा देता है। ये अस्मित पुलिस वाला बंदा बहुत ही ज़्यादा चालू होता है। इनका वो रुपयों वाला बैग इसे झाड़ियों में मिल जाता है। इसके बाद भी ये इनसे और भी ज़्यादा पैसे हड़पना चाहता है। आतंकवादियों के कारखाने पर पुलिस की रेड पड़ने से बहुत सारी खलबली मच जाती है। तो फिर पीयूष और पंकज की भी क्लास लगाई जाती है। आतंकवादी अब बहुत ही बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। ये आतंकवादी अब इन दोनों को अलग अलग रास्ते पर भटकाने वाले हैं। पंकज को अजमत के साथ ट्रक में भेज दिया। पीयूष को यह अंदाजा हो जाता है कि ये आतंकवादी बहुत ही बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। पीयूष ने जब पंकज को कॉल किया तो वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। वो पंकज को वहां से भागने के लिए कहता है, पर आतंकवादी उसे वहां से भागने नहीं देते। तो फिर पंकज को आतंकवादी की जेब में एक बॉम्ब दिखता है। वो उसकी पिन निकाल देता है तो वो वहीं पर फट जाता है। स्कैमी बॉयज मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। ये मूवी ZEE5 OTT पर देखने को मिल जाएगी।